उत्तर प्रदेश के बहराइच में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा ने राम गोपाल मिश्रा की बर्बर हत्या के रूप में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है। इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस क्रूर हत्या की भयावहता को उजागर किया है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी सच्चाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भड़की हिंसा में राम गोपाल मिश्रा नाम के युवक की हत्या कर दी गई। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान ये हिंसा भड़की थी। इस बीच राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से उसके साथ बर्बरता की गई। सूत्रों के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि राम गोपाल के शरीर से 30 से अधिक छर्रे निकले हैं, जो उसकी मौत की वजह बन गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राम गोपाल की हत्या हमीद के घर के अंदर हुई है। हमीद और सलमान के घर के सदस्यों ने राम गोपाल को पकड़ा था और उसे अंदर लेकर गए थे। जब यह हिंसा हुई और भीड़ भाग गई तो राम गोपाल अकेला पड़ गया। इस दौरान सलमान और हमीद उसे अपने घर में खींच कर ले गए, जिसके बाद प्लास से राम गोपाल के दोनों पैरों के अंगूठों के नाखूनों को उखाड़ दिया गया। बाद में कुछ लोगों ने शोर मचाया और भीड़ फिर से हमीद के घर पर आ रही थी। इसी बीच सलमान ने 12 बोर की बंदूक से राम गोपाल के सीने को छलनी कर दिया। पुलिस ने किसी तरह से राम गोपाल को हमीद के घर से निकाला, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक युवक ने मूर्ति पर लगा झंडा खींचकर फाड़ दिया, जिसके बाद राम गोपाल हमीद की छत पर जाकर चढ़ गया और हरे झंडे को नोचने लगा। इसी दौरान पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया और भीड़ भाग गई, लेकिन राम गोपाल अकेला हो गया और उसे हमीद और सलमान अपने घर में खींचकर ले गए और मार डाला। दूसरे समुदाय के जिन घरों और दुकानों पर भीड़ ने सोमवार को धावा बोला व आगजनी की, वह लोग वहां से चले गए। अगर उनकी मौजूदगी होती तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। साफ है कि उन लोगों को आशंका थी कि सोमवार को बवाल बढ़ सकता है, इसलिए वे घर और दुकान खाली कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। कुछ लोगों को पुलिस ने भी बचा लिया। मृतक राम गोपाल की पत्नी, मां और पिता ने कहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल इंसाफ चाहिए। विधायक सुरेश्वर सिंह ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों और लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंगलवार को लखनऊ में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं। देश में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हिंदुओं के वोट के बल पर ही सत्ता में है, फिर भी देश भर में हिंदू त्योहारों पर, जुलूसों, रामनवमी पर, रथ यात्राओं, तिरंगा यात्राओं, गणेश विसर्जन पर भारी पैमाने पर पथराव और बमबाजी हुई है। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा अपने एक्स हैंडल पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि बहराइच दंगों की खबर में जब दुर्गा विसर्जन में एक शख्स की मौत की खबर सुनी तो लगा कि यह बांग्लादेश की खबर होगी। सच्चाई भी यह है कि इस तरह की हिंसा बांग्लादेश में होती है तो हमें लगता है कि वहाँ की सरकार हिंदुओं को टारगेट पर रखती है, पर अपने ही देश में जब ऐसी खबरें आने लगती हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की ये लापरवाही ही है। गणपति विसर्जन के दौरान इस साल हिंसक घटनाएं पूरे देश में मिली हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत कई राज्यों में गणेश विसर्जन के दौरान हमले किए गए। इस तरह के हमलों की संख्या कम से कम 17 के करीब थी। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर ताबड़तोड़ हमले हुए थे, पर हमें लगता है कि ये ममता बनर्जी सरकार की लापरवाही का नतीजा है। पर जिस तरह उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हमलावरों का मन बढ़ा हुआ है, यह सोचनीय विषय है। जाहिर है कि इस तरह के हमले केवल पुलिसिया आतंक के भरोसे नहीं खत्म होने वाले। जितनी सख्ती की जाए उतनी अवस्था फैलती जाएगी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी उपेक्षित सफलता नहीं हासिल कर सकी। इस बात का मलाल पार्टी नेताओं को बहुत है। विशेषकर योगी आदित्यनाथ ने इसे प्रेस्टीज इशू बना लिया है। योगी सरकार ने इन 10 सीटों को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन के दलों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए भी इस उपचुनाव को जीतना प्रतिष्ठा के सवाल से भी बड़ा है। ये 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव एक तरीके से 2027 की रूपरेखा को तय करेंगे। जाहिर है कि बहराइच के दंगे कम से कम मिल्कीपुर,
और कटहरी के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हो सकते हैं। दरअसल अयोध्या जिला और अंबेडकर नगर जिला बहराइच जिले के निकटवर्ती जिले हैं। बहराइच दंगे में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह घर के ऊपर चढ़कर हरे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी विरोधी ट्विटर हैंडल्स कह रहे हैं कि इस घटना के बाद ही रामगोपाल को गोली मारी गई। मतलब सीधे ये संदेश जाता है कि गोली मारकर ठीक किया गया, क्योंकि वह हरे झंडे को उतार रहा है। दूसरी ओर बीजेपी समर्थक हैंडल्स लगातार यह कह रहे हैं कि चूंकि इस घर से दुर्गा विसर्जन के जुलूस पर पथराव किया गया, इसलिए रामगोपाल ने इस घर की छत पर चढ़कर हरे झंडे को उतारने की कोशिश की। दोस्तों, बहराइच की यह दुखद घटना न केवल एक परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोरने वाली है। राम गोपाल मिश्रा की हत्या ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही सख्त कार्रवाई से न्याय की उम्मीद तो जरूर है, लेकिन ऐसी घटनाओं का दोहराव रुकना जरूरी है। अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रिपोर्ट मिस ना करें। इस घटना पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें दूसरों तक, ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंच सके।